Good morning, class 9th. Class 9th, we are doing trigonometry, chapter number 22, trigonometric ratios. कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ इसके. आज मैं कुछ और इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा. और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आई बिलीव कि आप लोग अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं. और काइंडली ask your doubts to the maths group which we have created. Okay, so I'm starting randomly. कुछ questions मैं लेता हूँ. I'm taking question number 30 of page number 287. It says 5 cos theta is equals to 6 sin theta, and you have to evaluate the value of tan theta. So if this cos theta is multiplying here, when it goes to the right hand side, ये divide हो जाएगा. So 5 is equals to 6 sin theta divided by cos theta. इसी तरह 6 यहाँ मल्टीप्लाई है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इट बिकम्स इन डिवाइड पोजीशन, एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा आपको मैं बता चुका हूँ tan थीटा होता है. और अगर नहीं बताया तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा. सो tan थीटा इज 5/6. ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है. अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ये लास्ट क्वेश्चन से क्यों पिक किया है. ये मैंने लास्ट क्वेश्चन से इसलिए पिक किया है ताकि मैं ये दिखा सकूं कि मोर और लेस क्वेश्चन का लेवल सेम है, चाहे आप मिडिल लें या लास्ट लें. तो ये लास्ट क्वेश्चन है सिर्फ 2 लाइन का, फर्स्ट और सेकंड लाइन. स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई करिए, लर्न करिए फॉर्मूलाज को. ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स लिख लिख के लर्न नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं. सो whenever you learn the formulas, I would suggest you write the formulas first. And tan theta का फॉर्मूला एक बार फिर बता दूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, इन केस मैंने बाई चांस ना बताया हो तो. ठीक है, लर्न कर लीजिएगा. सेकेंड पार्ट इज 12 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 12 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा. आप इसमें क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से cos थीटा कॉमन ले लीजिए. cos थीटा जब आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3, क्योंकि cos थीटा कॉमन ले लिया तो 3 बचा. ठीक है ना. और यहाँ cos थीटा नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा. सिंपल, कॉमन लेना तो आता है. अपॉन cos थीटा डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले लीजिए. आप जानते हैं कॉमन लेने का मतलब होता क्या है? कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड देना, याद रखिएगा. तो 12 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 3. sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, दूसरी बार आ गया, तो अब उम्मीद करता हूँ याद कर लेंगे आप लोग. तो 12 tan थीटा माइनस 3, 12 tan थीटा प्लस 3. ठीक है ना. पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा विच यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड 5/6. 6 2 12, 2 5 10, 10 में से 3 गया 7. Similarly 12 into 5/6 plus 3, 2 5 10 plus 3 13. So 7/13 ये फाइनल आंसर है. समझ में कैसा आया मुझे ज़रूर बताइएगा. मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए होगा, दैट इज़ मस्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29. मैं दोबारा बता दूं, मैं रिवर्स वे में इसलिए चल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ रैंडमली, और वो भी लास्ट के, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े और आप लोग ये समझे कि हाँ लास्ट के क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है. इफ दे आर नॉट ईजी देन दे आर नॉट सो मच डिफिकल्ट. सो cosec a plus sin a is 5 1/5. So if you calculate it, means simplify it, cosec a plus sin a will give you 26/5. And what do you have to calculate in this question? You have to calculate cosec square a plus sin square a. अब cosec स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो आएगा cosec ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 676 अपॉन 25. ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into cosec a into sin a. This is 676 upon 25. So cosec square a plus sin square a
प्लस 2 इंटू कॉसेक ए, और साइन ए का रेसिप्रोकल होता है सॉरी, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक ए. Now this plus 2 when go to the right hand side it will become minus 2. So cosec square a plus sin square a is equals to 676 upon 25 minus 2. So cosec square a plus sin square a is equals to 676 minus 50 upon 25. सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा. अब सेम इसी पैटर्न पर आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, बिल्कुल सेम. देखिए क्वेश्चन नंबर 10th. अब देखिएगा मैं आपको इस तरीके से क्यों करा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 10th, सेम एक्सरसाइज. साइन ए प्लस कॉसेक ए, इट इज गिवन एज 2 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए. अब मुझे कराने की जरूरत है, समझ में आ गया ना. तो हर चीज के पीछे देयर इज अ रीजन कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब आपको एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे. तो अगेन वी विल स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी विल डू स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब हुआ साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4. सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 4. सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक ए. देखिए दोबारा आ गया साइन ए का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, इज इक्वल्स टू 4. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा. अभी प्लस 2 इधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 इज 2. अब देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए भी 2 है और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए भी 2 है. अब कई बच्चे क्या देखते हैं, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 कर देते हैं आंसर, शॉर्टकट. सो देयर इज नो वे टू शॉर्टकट. अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन सेज 2 sin x is equals to under root 3. So sin x is equals to under root 3 by 2. Yes or no? Sin x is equals to under root 3 by 2. And you have to calculate the value of 4 sin cube x minus 3 sin x. Just put the value of sin cube x under root 3 by 2 का whole cube minus 3 into under root 3 by 2. Okay, so 4 into under root 3 का cube means under root 3 into under root 3 into under root 3 upon 2 into 2 into 2 minus 3 under root 3 by 2. Under root 3 into under root 3 is 3 and 2 2s are 4. So it is under root 3 by 2 minus 3 under root 3 by 2. You can take the LCM 2. You can take common under root 3. So 1 minus 3, that is minus 2 upon 2. So minus under root 3. That's it. This is your final answer. Now please try these questions. बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते इसमें. और एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28. अब मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ ये भी समझाऊंगा. देखिए इसके पीछे भी रीजन है. 5 cos theta is equals to 3. So cos theta is equals to 3 by 5. Yes or no? So you have to calculate the value of cosec theta minus cot theta upon cosec theta plus cot theta. Now cos theta is base upon hypotenuse. Remember? मैंने last class में बताया था आपको. So if you calculate perpendicular, then it will be hypotenuse square minus base square is very easy. Perpendicular will be 4 because 25 minus 9 is 16. 16 का square root is 4. Okay guys? So cosec theta is hypotenuse upon base. Cot theta is base upon perpendicular. Again hypotenuse upon base plus base upon perpendicular. Put the value, get the answer. Hypotenuse is 5, base is 3. Hypotenuse upon perpendicular. So perpendicular is 4 minus base upon perpendicular, that is 3 by 4. Hypotenuse upon perpendicular 5 by 4 plus base upon perpendicular, that is 3 by 4. So 5 minus 3 is 2 upon 4.
5 plus 3 is 8 upon 4. So 2 by 8, that is 1 by 4. Okay, so what you have to do is exercise 22A. Exercise 22A you have to do and ask your doubts. In tomorrow's class I will take your doubts. एक और question आप लोगों को कराता हूँ. Now this is exercise A. This is from exercise A. Question number 16. Question number 16 is tan x is equals to 1 by 3. So tan x is equals to 4 by 3. This is perpendicular upon base. If you calculate hypotenuse, it will be 5. Yes or no? So 4 sin square x minus 3 cos square x plus 2. ये मुझे calculate करना है. Sin x is perpendicular upon hypotenuse. Cos x is base upon hypotenuse plus 2. Students, just put the value and you will get the answer. Perpendicular is 4 by 5 minus 3. Base is 3 by 5 whole square. ये आप कैलकुलेट करिए. 16 by 25 minus 3 into 9 by 25 plus 2. Okay. So now you have to do these questions of exercise 22A only and ask your doubts. And please tell me ये क्लास आपको समझ में कितना आया, कितने क्वेश्चंस क्लियर हुए. ठीक है. थैंक यू.